जय माता की मेरे प्यारे भक्तों। तो आज हम अपने जो मंदिर की मूर्ति है माता रानी की, तो उसका लहंगा मैं बना रही थी। तो मैं बना रही थी नवरात्रों में चढ़ाने के लिए। फिर सोचा कि मैं आपको वीडियो बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने लहंगे की जो चौड़ाई है वो आप देखेंगे, तो यहाँ पर मेरा जो इसका लेंथ है ये पूरी 31 से 32 इंच के करीब है और इसकी चौड़ाई 10 इंच के करीब है। तो यहाँ पर ये जो मैं लहंगा बना रही हूँ, ये मेरी जो माता रानी है वो 18 से 20 इंच की माता रानी है, उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस लहंगे में मतलब बना तो रही थी मैं नवरात्रों में चढ़ाने के लिए, फिर सोचा कि क्यों नहीं मैं आपके लिए आपके सामने शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने लेस ली है, इस तरह से नेट वाली लेस है और गोल्डन कलर की है। तो इसको मैंने सबसे पहले उल्टी तरफ से लगा लिया था, एक सिलाई लगा ली थी, उसके बाद मुझे याद आया तो मैं फिर आपसे दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने रील चेंज कर लेंगे, क्योंकि गोल्डन रील है तो गोल्डन नेट है तो गोल्डन रील हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से सिलाई दिखाई देगी। तो अब हम सीधी तरफ से करके और इसको पलट लेंगे, फिर पलटने के बाद एक सिलाई फिर से लगाएँगे। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, इस तरह से अगर आप लेस लगाओगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी और ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये लहंगा है, मैं हर नवरात्रों में चढ़ाती हूँ। तो इस बार सोचा कि मैं बना रही थी तो मेरे माइंड में आया कि मैं आप सबके सामने माता रानी का लहंगा शेयर करूँ। तो यहाँ पर ये रेड कलर का मेरे पास सिल्क का जो कपड़ा था, इसको मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने लेस लगा ली है। अब यहाँ पर एक मेरे पास थी वेलवेट वाली लेस, तो ये मल्टी कलर की थी, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने सोचा कि इस लेस को भी मैं इसमें लगा देती हूँ, काफ़ी सुंदर लगेगी। तो मैंने इस लेस को ली। ये लेस 10 रुपए सॉरी 20 रुपए मीटर आराम से मिल जाएगी आपको दुकान पर, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर है, वेलवेट की है और ये माता रानी की लेस अगर आप दोनों तरफ लगाओगे तब भी काफ़ी सुंदर लगेगी, पर मैं इसको एक तरफ ही लगाऊँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोनों तरफ लगाकर ये दोनों तरफ भी इसके जो कंगने से आगे निकले हुए हैं ना, काफ़ी सुंदर लगेंगे, ये देखिए। अगर आप इस तरह से लगाओगे तब भी काफ़ी सुंदर लगेंगे, लेकिन मैं इसको नीचे की तरफ दूसरी लेस लगाऊँगी, जो हम या फिर आप कोई गोल्डन लेस भी लगा सकते हैं इसमें। तो मैं भी इसमें कोई और लेस लगाऊँगी जो हमारी माता की जो चुनरी है ना उसमें सेट हो जाए, उस हिसाब की मैं लेस यहाँ पर लगाने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कि वीडियो पूरी देखें तो आप देखें कि आप चुनरी भी मैं इसमें आपको बनाना सिखाऊँगी और चोली सब कुछ सिखाऊँगी। आप पूरे मेरी वीडियो देखिए। तो इस तरह की ये मेरे पास एक सितारा वाली लेस थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे लगा दूँ और इसी को लगाने के बाद मतलब जो हम चुन्नी में भी इसी लेस को लगाएँगे और काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो नीचे की तरफ मैंने ये इस तरह से लगा दी, इससे काफ़ी खूबसूरती बढ़ गई थी इस ड्रेस की। और ये तो मात अपने भाव होते हैं, आप महँगी कितना भी महँगी लगा लो, माता रानी को कुछ भी अर्पण कर सकते हैं अपने हिसाब से महँगे और सस्ते से सस्ता। ये अब माता रानी को अपना आपके भाव से वो करती है, माता रानी का भाव से की प्यासी है वो, भाव की भूखी है, तो हम अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। ये नहीं कि हमें भई नहीं हमारे पास है नहीं तो हम ला के लगाएँगे, अगर आपके पास जो भी है आप पर हाँ गंदी लेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि उतरी हुई लेस नहीं होनी चाहिए, साफ लेस हो। आप माता रानी को अच्छे से अपने हाथों से बनाकर लहंगा पहनाएँगे तो माता रानी काफ़ी खुश हो जाएगी। और नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रि की तैयारी भी चलने लगी है, तो मैंने तो अपने माता रानी के लिए लहंगा शुरू कर दिए हैं बनाने। तो मैं यहाँ पर सेल भी करती हूँ माता रानी के लहंगे वगैरह, तो इसलिए मैं अब सबसे पहले मैंने अपने से शुरुआत की है कि मैं अपने पहले सबसे पहले अपनी माता रानी के लिए लहंगा बनाऊँगी, उसके बाद फिर औरों के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमने लहंगा तैयार कर लिया है, साइडों की लेस लगा दी, अब हम इसमें चुन्नट भर लेंगे। तो चुन्नट यहाँ पर 1-1 इंच 1-1 इंच का गैप देकर आप भर सकते हैं इसके अंदर चुन्नट। तो इस तरह से मैं 1-1 इंच के गैप पे इसमें चुन्नट भरती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये धागा थोड़ा-सा कच्चा है, बार-बार टूट रहा था। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरी इस तरह से चुन्नट डालते हुए पूरा इसको बना लेंगे, क्योंकि ये सिल्क का जो कपड़ा है ना थोड़ा-सा खिंच मतलब बनाने के बाद बार-बार मतलब फिसल रहा था, तो थोड़ा सावधानी से इसको बनाना पड़ेगा, चुन्नटें अच्छे से इसको लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें कढ़ाई है, वो कढ़ाई की वजह से भी थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लहंगे को तैयार कर लिया है और इस लहंगे की जो हमारी कमर है ना वो 7 इंच होनी चाहिए। ये देखिए पूरा 7 इंच है। तो हमारी माता रानी का जो लहंगा की कमर है बिल्कुल फिट है, तो इस तरह से और आप इस तरह से फिर करके मतलब चुन्नट लगाने के बाद आप इस तरह से प्रेस भी मार सकते हैं। तो मैं प्रेस बाद में मारूंगी, पहले मैं लहंगा पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें प्रेस मारती हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसको जो कमर का जो अपनी कमर बंद है वो लगाएंगे, यानी कि नेफा लगाएंगे। नेफे के लिए मैंने कपड़ा लिया है 7 मतलब 8 इंच इसकी लंबाई ली है और 1 से 1.5 इंच चौड़ाई ली है। आप चाहें तो 1 इंच की चौड़ाई भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 इंच रखा, क्योंकि नेफा मैं नाड़ा डालूँगी इसके अंदर,
तो हम इसको जो 8 इंच लिया है ना, तो आधा इंच हमने आगे से मोड़ लिया है, आधा इंच हमने पीछे से मोड़ लिया है। तो हमारी 8 इंच की जो नेफा है वो कवर हो चुका है। इसको हम उल्टी तरफ से लगाएँगे। अब हम इसको सीधा करके और फिर फ़ोल्ड करके इसको पलट लेंगे इस तरह से। तो जैसे हम अपने अपने लहंगों में नेफा लगाते हैं ना, उस तरह से नेफा लग जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह अपनी पतली सी बेल्ट बना सकते हैं, डोरी वाली बेल्ट बना सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेफा लगा दिया, मैं इसके अंदर डोरी डालूँगी। तो जो हमने नीचे जो लेस लगाई है ना, वही हम इसको कमर में लगा देंगे, तो ये काफ़ी सुंदर लगेगी। एक तरह से कमर की कोंदनी होती है ना, उस तरह का लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा-सा। तो ये भी हम इसको लगा देंगे नीचे। और ये देखिए हमारा लहंगा एकदम से कंप्लीट है, डोरी मैं बाद में लगाऊँगी। तो इसको रख देते हैं, अब हम करते हैं चोली की तैयारी। तो चोली की तैयारी करने के लिए हमने सेम वही कपड़ा लिया है इसको चोली बनाने के लिए। तो इसको हम साइड में रखते हैं लहंगे को, तो अपनी चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ था। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं बना रही थी अपनी माताजी के लिए, फिर आपको अचानक ही मैं दिखाने लगी वीडियो। तो इस चोली की जो मतलब हमारी लंबाई है, वो 8 से 9 इंच है और चौड़ाई है इसकी 8 इंच। तो जो 7 इंच कमर है ना, तो उसी में हमने जो सिलाई लग साइड में सिलाई लगने के बाद ये 7 इंच हो जाएगा। तो वी गले पे हमने सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद वही जो हमारे पास वेलवेट वाली लेस थी ना, उसी को हम वी करके इसमें लगा देंगे, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर लग रही थी लेस और बिल्कुल गले के नेक पे ऐसे आ रहा था जैसे कि कोई हार गले में लगाया हो, इस तरह से। तो मैं इसको नाप के कट कर लिया और अब इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने वी शेप में सिलाई लगाई है और जो नीचे से हमने 7 इंच रख मतलब सॉरी 8 इंच रखा था, उसको हम साइडों में सिलाई लगा के 7 इंच हो जाएगा। और जो हमारा बाजू की कटिंग है, उसको हम आधा-आधा इंच ऊपर से कटिंग कर लेंगे, जिससे बाजू की जो शेप है ना, ये अच्छे से बाजू वाली शेप आ जाए। तो ये देखिए हमने लगा दिया है यहाँ पर और साइडों में मतलब डबल सिलाई लगाएँगे क्योंकि चौड़ी लेस है ना, तो नीचे भी हम इसमें सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए हमारा गला माताजी का जो है गला तैयार है। साइडों में से मैं किनारी पे लगा रही हूँ इस तरह से गोल्डन वाली लेस। तो इस तरह से गोल्डन वाली लेस लगा लेंगे और जो यहाँ पर हमारी जो बाजू का जो निशान है ना, उसे थोड़ा-सा हमने साइड में बैक देते हुए साइड में इस तरह से घुमा देंगे, जिससे हमारी जो बाजू है ना, बाजू का निशान अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास गोटा जो है, हमने इसको वी शेप में आगे से बना दिया है और इस गोटे पे फिर मैं डबल करके सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो डोरी है ना, वो जो माता रानी की जो मूर्ति होती है, उसके पीछे बांधने के लिए हमें थोड़ा लंबी डोरी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो हमारा मंदिर है ना, वो थोड़ा छोटा है, तो उसमें इस तरह से पीछे को कोई हाथ घुमाकर ही बाँधना पड़ता है, तो इसलिए लंबी डोरी बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर छोटी डोरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे डोरी बनने के बाद हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से लेस लगा लेंगे। तो भगवान कहते हैं ना कि भाव के भूखे होते हैं, तो मेरे पास जो कपड़ा था मैं उसी तरह से बना रही थी। तो मेरे पास जो मेरे को मन में आता रहा, जो मेरे पास लेस रखी थी, वन बाय वन करके मैंने इसमें लगा रही थी। काफ़ी सुंदर ये मेरी मतलब माता जी का लहंगा बन के तैयार हुआ। कहते हैं कि बनाने वाले हम कौन होते हैं, तो माता रानी खुद ही बनवाती है अपनी चीज़ें जो बनवाना होता है। हम तो सिर्फ़ उनकी कठपुतली है, जैसा वो हमको चलाती हैं, हम उस तरह से चलते रहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए क्योंकि मेरा नेफा थोड़ा चौड़ा था, तो मैं इसमें एक लेस और लगा रही हूँ। तो ये गोल्डन लेस है, बारीक वाली लेस, तो इसको मैं फिर से एक लगा दूँगी, जिससे हमारी जो कमरबंद है ना, काफ़ी चौड़ी दिखाई दे, तगड़ी जो हमारी है माता रानी की, काफ़ी चौड़ी-सी दिखाई दे और अच्छी लगे जब वो पहने, इसको धारण करें तो काफ़ी खूबसूरत लगे। इस तरह से ये देखिए हम इस तरह से इसमें 1 सिलाई लगाएँगे। आप चाहें तो यहाँ 2 सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें डोरी डाल दी है, तो बारीक वाली डोरी मैंने यहाँ पर डाली है गोल्डन कलर की। आप चाहें तो सिर्फ़ इसी कपड़े की कोई मतलब पतली सी डोरी बना के या नाड़ा बनाकर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डोरी थी, तो मैंने डोरी लगा दी। जैसे मैं कपड़े सिलती हूँ कान्हा जी वगैरह के, तो मेरे पास डोरी मैं लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमने डोरी भी लगा ली है और ये हमारा जो फिनिशिंग है अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमारी माता रानी का जो लहंगा है ना, पीछे से मैंने डोरी कट कर दी है और ये तैयार हो गया। अब हम चुन्नी बनाएँगे, तो चुन्नी के लिए मैंने जो लेस है, वो जो मैं लहंगे में लगाई थी ना, वही लेस इसमें लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैं पूरा साइडों में से इसको सिलाई नहीं करी थी, तो सिलाई नहीं की थी, सिर्फ़ मतलब लेस के ऊपर ही मैंने इसको नेट के ऊपर ही लेस अटैच कर दिया। तो सिर्फ़ एक-एक सिलाई लगाई है, क्योंकि मैं किनारे पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से और ये वी शेप में इधर से घुमाते हुए चारों तरफ मैं इस लेस को इसमें लगा लूँगी, माता रानी की जो चुन्नी है इसके अंदर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी।
कि पूरा सिल लेती हूँ, फिर उसको मैं आपको मेज़रमेंट करके बताऊँगी, क्योंकि मैं बना रही थी उस टाइम ध्यान नहीं था मुझे कि मैं इसकी मतलब नाप दिखाऊँ, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया तो मैंने लास्ट में आपको इसका नाप दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छी ये चुन्नी हमारी बन के तैयार हुई है, नेट का ही कपड़ा मैंने इसमें लिया है। जिस तरह का लहंगा था उसी तरह की मैंने माता रानी की चुन्नी बनाई है। वैसे तो हम किसी भी रंग का लहंगा बना सकते हैं, लेकिन माता रानी पे जो लाल रंग है ना, बहुत ही ज़्यादा फबता है, बहुत ही खूबसूरत माता रानी लगती है। तो हमारी जो माता है वो माता रानी है, उसको भी काफ़ी रंग पसंद आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो रंग उनको पसंद आता है वो लाल है। नवरात्रों में लाल रंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा माता रानी को पसंद आती है। माता रानी को तो हमेशा लाल रंग पसंद आता है, लेकिन नवरात्रों में कुछ ज़्यादा ही महत्व होता है लाल रंग का। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चुन्नी तैयार है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ मेज़रमेंट करके कि इसकी लंबाई-चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर ये 26-27 इंच के करीब इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 12 इंच है। तो इस हिसाब से हमारी ये माता रानी का लहंगा तैयार हो चुका है। डोरी मैं पीछे बाँध देती हूँ और इसमें प्रेस लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा लहंगा ये तैयार हुआ है, और साथ में चुन्नी भी। अगर इस तरह से माता रानी इसको पहनेंगी ना तो काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। तो इस तरह से ये बॉर्डर मैंने इसको तैयार किया है, लेकिन लास्ट में मैंने क्या किया था, जो माता रानी का जो लहंगा चुन्नी थी ना, इसके ऊपर भी नीचे वाला जो बॉर्डर था वो लगा दिया था। उस टाइम तो मैं भूल गई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि इसमें मुझे एक लेस और लगानी है, तो मैंने वो गोल्डन वाली जो सितारे वाली लेस है ना, वो भी मैंने इसमें लगा दी थी। अब यहाँ पर हम चुन्नी के अंदर जो सितारे जड़ेंगे अच्छे से, जिससे हमारी माता रानी में जगमग-जगमग सितारे जगमगाए माता रानी की चुन्नी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिया है फेविक्विक, और मतलब फेविकोल होता है, ये चुन्नी में लगाने वाला कपड़े वाला गम होता है, फेविकोल होता है। तो वही मैंने लिया है और उसको मैं अच्छे से चुन्नी पर जगह लगा लेती हूँ। तो मेज के ऊपर पहले मैंने पन्नी एक पॉलीथीन बिछा ली है, जिससे ये नीचे मेज के ऊपर ना चिपके, और अच्छे से यहाँ पर मैंने स्टोन लिया है। अब माचिस की जो तिल्ली होती है ना, वो जो काला वाला हिस्सा होता है, उसी पे हल्का-सा गोंद लगाकर तो मैं ये स्टोन चिपका रही हूँ। काफ़ी ईज़ी हो जाता है इससे, वैसे तो ये छोटे-छोटे स्टोन होते हैं, हाथ में से गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएँगे तो काफ़ी सुंदर ये हमारे दिखेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से तैयार कर दिए, अच्छे से लगा दिए हैं। पूरी चुन्नी हम इस तरह से तैयार कर देंगे माता रानी की, जितना चाहे आप मतलब ज़्यादा या कम किसी तरह से भी लगा दें। तो ये तैयार है हमारी, और मैंने इसको मशीन के ऊपर ही डाल के सुखाने के लिए रख दिया था, क्योंकि खिड़की ऊपर अच्छे से धूप आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने लहंगे पर प्रेस मार ली है। अब मैं इसमें लगा देती हूँ स्टोन। तो ये देखिए प्रेस लगाने के बाद लहंगा हमारा कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब लास्ट में इसका मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से ये हमारा लहंगा बन के तैयार हुआ है। आप लास्ट तक इसको ज़रूर देखिए। तो माता रानी के जो अब आगे-आगे नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैं काफ़ी अच्छी-अच्छी ड्रेस लेके आने वाली हूँ माता रानी की। छोटी वाली जो 5 इंच की मूर्ति होती है ना, उसके लिए भी जो हम अपने घर में रखते हैं, उसके लिए भी मैं ड्रेस लेके आने वाली हूँ। और हम इस तरह के साइज़ का जो है तो उस तरह की भी लेके आने वाली हूँ। तो मैं आपको हर तरह की ड्रेस बताने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फाइनल लुक मेरी माता रानी के जो लहंगे की है वो इस तरह से होने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लहंगे को तैयार कर दिया, चुन्नी में लेस लगा दी है, और यहाँ पर मैंने 2 लहंगे बनाए थे। जय माता की। फिर मिलती